लोग समझते हैं असल हुस्न जाहिर में होता है, असल जमाल, असल ब्यूटी, असल एक्चुअलाइजेशन जाहिर में होती है। इसलिए कुछ लोगों ने अपने आप को फिजिकली हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाने का नाम ही, फिजिकल ट्रेड्स को ऑप्टिमाइज करने का नाम ही पर्पस ऑफ लाइफ रखा हुआ है। बाज लोग अपने आप को एक कागज के पेपर के साथ एसोसिएट करके एक्चुअलाइज कराते हैं जिसका नाम डिग्री है। बाज लोग एक बरादरी के साथ जुड़े हुए और वही उनकी एक्चुअलाइजेशन पॉइंट है। वो बरादरी डिफाइन करती है उसकी सक्सेस और उसके लॉस के क्राइटेरियाज और उसूल। बाज के नजदीक कितने लोगों की हार जो है वो रोज होगी, वो उसकी जीत आइडेंटिफाई करेगी। सो हिज पर्पस ऑफ लाइफ इज सीइंग पीपल लूज, नॉट डूइंग हिमसेल्फ समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ। लोग मिले, लोग डिफाइंड थे, लोग मिले, लोग प्रोग्राम्ड थे, लोग मिले, उनका परसेप्शन सैबोटाज था, इन्फ्लुएंस था, अपने आप से मुलाकात नहीं थी उनकी। आई हैव सीन पीपल, आई हैव मेट पीपल, उनसे पूछो ना आप कौन हैं, हु आर यू, जवाब सुनने वाले जवाब है, वो अपने आप से मिला ही नहीं है। तो जो अपने मन में डूब के सुरागे जिंदगी नहीं पा सका, वो अपना नहीं बन सका, वो गैरों का क्या बनेगा? The one who couldn't have the grit to lead himself, how can you talk about leading the world? क्योंकि एंड के अंदर वो $1 बिलियन सल्तनत जो इंसान बनाता है, वो इन्फ्लुएंस और जो इम्पैक्ट बनाता है दुनिया के अंदर, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एवरी मैन इज अ किंग एंड एवरी मैन इज क्वेश्चनेबल फॉर द रियाया दैट इज बीन गिवन टू हिम। अगर तेरी जिंदगी की सल्तनत जौहर से शुरू होती है और जौहर में ही मर जाती है, और तेरी जिंदगी का कलेजा और जिगर और एक्सपेंडेड वर्जन सिर्फ वो 4 लड़कों से लेके और वो 4 लड़कियों के साथ वहीं से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है, तो बेटा अल्लाह ऐसी जिंदगी को उलाई का कल अनाम, जानवर से भी बदतर कहता है कि जो इन्फ्लुएंस नहीं कर सका अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, जिसके जिस्म से किरणें निकलती हों और दुनिया इनलाइटेंड होती हो सिर्फ उसकी वजूद से कि इज अलाइव टुडे एंड ही स्टैंडिंग। जिंदगी वो होती है जो मशरिक और मगरिब के इम्तियाज को खत्म करती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बर्बाद करती है इंसान की। इंसान इतना बड़ा हो जाता है अपनी जिंदगी के अंदर, इंसानों से हट के दूसरी मखलूक होती है उसके इन्फ्लुएंस से फायदा उठाने के। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां तेरा एक एक लफ्ज समंदर हो और तेरी आवाज में वो आग हो, तेरी बात में वो दम हो और तेरे कलेजे में वो दर्द हो बेटा, और तेरी नजरों के अंदर वो शफकत और रहमत, वो लेवल हो लोगों के लिए कि सिर्फ कुछ घंटे नहीं कुछ मिनट लगे कौम को ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ऐसे लोग बैठे हैं सिस्टम में जो कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन कौम का सांचा नीचे नहीं आने देंगे। वहां तक पहुंचने के लिए फॉर यू एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, as an entrepreneur, as an engineer, as a scientist, as an artist, as a designer, as a chef, as a cook, as a human being, सबसे मुश्किल सफर पहले तय करना होगा वो है मीटिंग द रियल यू, अपने आप से मिलना। हर बंदे में इतना दम और गुर्दा नहीं होता कि वो जंगे लड़के पहुंचे किसी जगह तक। तो आज अपने आप को अगर तुम तलाश नहीं करोगे, आज अगर तुम अपने अंदर के डीपर इनसाइट्स को बिल्ड नहीं करोगे, तो लाइफ इज गोइंग टू बी सो हार्ड बेटा, लाइफ इज गोइंग टू बी सो हार्ड फॉर यू। इंसान डर जाएगा उसमें से, और जब तू टूटेगा ना, तो अगर आज तूने अपनी परसेप्शनल एक्सरसाइजेस और मसल बिल्डिंग नहीं की, डिप्रेशन और सुसाइड के अलावा लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये जिंदगी बड़ी सख्त है। अल्लाह कहता है इन्ना का कादिहुन इला रब्बी का कदहन फमुलाकी। अल्लाह सेज आई नो दिस लाइफ इज हार्ड। अल्लाह खुद कहता है मैं जानता हूं जिंदगी बड़ी सख्त है। इसके अंदर फिजिकल मसल से ज्यादा तुझे कलेजा चाहिए बेटा, परसेप्शंस और जज्बात के बीच का कंट्रोलिंग ऑर्डर चाहिए, होप, फियर, एंगर, लव, हेट, इनका बैलेंस चाहिए, इनकी मसल मेनिया, इसकी मसल मेनिया चाहिए आपको अंदर, और आपको उसूल चाहिए, ज़ाब्ते चाहिए, कायदे चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए जिंदगी गुजारने के। यू जस्ट कांट थ्रो लाइफ लाइक दैट, वरना मैं कह रहा हूं इन लड़कों से यहाँ पर, इन बच्चों से यहाँ पर, जिस दिन ये पैर हिलेंगे ना आप नहीं संभाल सकते। जब दोस्त साथ छोड़ेगा आपका, जब आपका आइडिया सेल नहीं होगा, जब आपको जॉब्स नहीं मिल रही होंगी, जब बीवियां आपका कहना नहीं मान रही होगी और हस्बैंड आपको जुल्म सितम कर रहे होंगे, जब खानदान और बरादरियां हमारी इस कंट्री के अंदर इंसान के पोटेंशियल को लिमिट कर रहे होंगे, जब इंसान जानता होगा कि हक और सच क्या है लेकिन हिम्मत नहीं होगी आगे करने की, इतनी कौम को कैसे मुंह दे जाके। हर इंसान इस दुनिया में एक टेस्ट से गुजर रहा है, बट अप टिल येट राइट नाउ आप कंडीशनड हो चुके होंगे अपने घर के माहौल से। तो किसी के अंदर होप बहुत ज्यादा डेविस्टेटेड लेवल पर होगी, किसी का खौफ बहुत होगा, किसी में कॉम्प्लेक्स बहुत होगा, किसी में गुस्से का एलिमेंट कंट्रोल या उसका बैलेंस नहीं होगा। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस और लूप होल्स की वजह से बिहेवियरल साइकोलॉजी ने 6-7 बड़ी पर्सनालिटियां अपना ली होंगी। एक मस्करा होगा, उसके लिए हर जगह किट लगाना ही मीटिंग द रियल एक्चुअलाइज्ड सेल्फ।
वो आपको कुछ मिलेंगे ना, वो मस्ती नहीं करेगा, बात नहीं लगाएगा, इज नॉट गोना पुल द लेग, उसकी रूह को शांति नहीं मिल सकती. सो यू विल फाइंड सम जोकर्स इन लाइफ, दे आर नॉट एक्चुअली जोकर, डीप इनसाइड दे वेरी डिप्रेस्ड पीपल, वेरी सैड और दे वेरी डिस्टर्ब और दे वेरी इम्बैलेंस्ड एंड अननेचुरल. तो जाहिर में जो छलांग ज्यादा लगाता है ना, अंदर भी इसका मतलब है कच्चा है, दम नहीं है. जिसकी जाहिर में बहुत छलांगे हैं ना और बहुत ज्यादा जुबान भी चल रही है और बहुत कुछ चल रहा है, इसका मतलब है देयर इज नो सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी एंड इक्विलिब्रियम इन द हार्ट. जो एक लेवल से ज्यादा खामोश है, ये भी बैलेंस नहीं है, कुछ हिला होगा अंदर से. जो हद से ज्यादा गुस्से में बैठा है, ये भी बैलेंस नहीं है. समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन्स इनर पोटेंशियल और द इनर हार्ट और द इनर माइंडसेट एंड द इनर EQ एंड द IQ. कुछ लोग बोल रहे हैं, चुप नहीं हो रहे, कुछ चुप है, बोल नहीं रहे, कुछ हंस रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे, और कुछ ऐसी संजीदा एंड सीरियस पार्टी यू विल फाइंड इन द क्राउड कि उन्हें जो जेन्युइन मजाक भी होता है ना, जो सॉलिड हमारा मजाक होता है, वो भी फॉलो नहीं होता. तो आज तुम्हारी उम्र के अंदर ना तुम्हारे मसाइल, तुम्हारा दिल, तुम्हारे जज्बात, ये नहीं कहता सही नहीं होंगे, मगर छोटा बहुत होगा भी. इसलिए किसी को उठा के फेंकने के भी बहुत छोटा रीजन होगा, किसी पे मर मिटने का भी बहुत छोटा रीजन होगा. छोटा कलेजा, छोटा कुआं, बैठा अंदर छोटा एक मेंढक. किसी को कबूल करने के लिए भी ये दिस इज इट, और किसी को रिजेक्ट करने के लिए भी एक चीज बुरी लगनी है, उठा के माइनस कर देना उसको. लाइक एब्सोल्यूट रियलिटीज होती है इस एज में. एक लेवल, एक मिनट में एब्सोल्यूट हो जाता है इंसान. दुश्मनियां भी, 1 रुपए की, छोटा दिल, कलेजे का साइज बढ़ता है दर्दों को अपना के, कलेजे का साइज बढ़ता है इनकन्वीनियंस जोन्स में जाके, कलेजे का साइज बढ़ता है अनकंफर्टेबिलिटी अडॉप्ट करके. इंसान के अंदर के दिल का साइज बढ़ता है जब वो अपना इनकार कर देता है, जब वो अपने खिलाफ जाता है, जब वो अपनी ख्वाहिशात को मुंह देता है और वहां काटी लगा देता है. इंसान का सीना तब बढ़ता है जब वो अपने आप को बिठाता है वहां पर जहां उसकी कमर नहीं बैठना चाह रही होती. इंसान का सीना तब बड़ा होता है आइडिया क्रिएशन के लिहाज से भी. मैं क्रिएटिविटी पे लेक्चर देता हूं, मैं इसमें जितने डिजाइनर्स हैं उनको ये सिखाता हूं, अ स्ट्रॉन्ग एंड हाई क्लास आइडिया कैन नेवर कम फ्रॉम अ नेगेटिव ब्रेन, कैन नेवर कम फ्रॉम अ लिमिटेड माइंडसेट. सो इफ यू वांट टू अचीव कि तुम उस लेवल की आइडिया क्रिएशन कर सको, ये बड़ा होना चाहिए इंसान का सीना. मगर ये कब होगा? जब वो अपने अंदर जाके अपने आप से आजाद करेगा, जब वो अपने अंदर जाके अपने रोनों से आजाद होगा, जब वो अपने अंदर जाके अपने कॉम्प्लेक्सेस से आजाद होगा, जब अपने अंदर जाके वो जो एक्सट्रीम लेवल्स की मोहब्बतें फजूल की, एक्सट्रीम लेवल्स के गुस्से फजूल के, एक्सट्रीम लेवल का बुग़्ज़ फजूल का, एक्सट्रीम लेवल की हेट्रेड, एक्सट्रीम लेवल्स की इनइक्विलिब्रियम इम्बैलेंसेस को जाके जब न्यूट्रलाइज करता है ना, बहुत दर्द होगा बेटा आपको जब आपको ये जुमला कहना पड़ेगा जो आज मैं यहां कहता हूं. आई थिंक आई वॉज रॉन्ग एंड आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग. इट्स अ हार्ड सेंटेंस टू से. ये हुस्न अंदर का इंसान खूबसूरत पता कब होता है? जब सच बोलता है अपने आप से. बहुत मुश्किल है सच, बहुत मुश्किल. और ये सच्चाई की जो प्राइस है ना, बड़ी सख्त प्राइस है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है ना, वो दुनिया हिला देता है. सच की कीमत बड़ी सख्त है बच्चों, अपने आप से बोलने की.